तो हम देख रहे थे पिछले वीडियोस में कि कैसे हम लिस्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं या फिर अपने आइटम्स एंटर कर सकते हैं, एस्केपिंग आउट क्या होता है, एस्केपिंग जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वो सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं हम इवेंट्स को, और रिस्पॉन्ड करने के बाद में हम अपनी स्क्रीन कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार रिस्पॉन्डिंग वाला पूरा फ्लो देखेंगे और रिस्पॉन्डिंग के फ्लो के बाद हम देखेंगे कि स्क्रीन अपडेशन का क्या फ्लो है, क्योंकि दोनों लगभग हैंड टू हैंड ही काम करते हैं। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो यूज़र का इंटरेक्शन लोगे और यूज़र इंटरेक्शन से हम स्क्रीन अपडेट करेंगे, या फिर आप एपीआई वगैरह से भी कर सकते हो, पर बेसिक चीज़ है कि यूज़र इंटरेक्शन से स्क्रीन अपडेट करना। तो वो सीख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया डॉक्यूमेंटेशन में, वो देख लेते हैं। ये कहते हैं कि यू कैन रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स बाय डिक्लेयरिंग इवेंट हैंडलर फंक्शन इनसाइड योर कंपोनेंट्स। और जैसे कि इन्होंने किया है, ये बटन दिया है, बटन पे ऑन क्लिक इवेंट दिया है और ऑन क्लिक पे एक फंक्शन डाला है, और ये फंक्शन यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, फंक्शन हैंडल क्लिक। और हैंडल क्लिक के अंदर इन्होंने अलर्ट दे दिया है कि यू क्लिक में ऐसा अलर्ट आ जाएगा, जो उसके पहले नॉर्मल अलर्ट है अपना। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो अपना फंक्शन कॉल होगा। पर एक बात अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो हैंडल क्लिक वाले को इन्होंने कॉल नहीं किया ये फंक्शन होके भी। तो इसका ये कैच है कि ऑन क्लिक इवेंट या फिर कोई भी इवेंट जब एग्जीक्यूट होगा ना, तो आप जो भी फंक्शन नेम दोगे अंदर, वो अपने आप खुद कॉल कर देगा। इसीलिए हम इसे डायरेक्टली कॉल नहीं करते। अगर डायरेक्टली कॉल कर दोगे तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और तुरंत एग्जीक्यूट होके जो जावास्क्रिप्ट है वो फंक्शनल पैराडाइम पे काम करती है। तो अगर आपने फंक्शन कॉल दिया तो फंक्शन कॉल होने के बाद वो जो रिटर्न करेगा उसको वो कॉल करने का ट्राई करेगा। जैसे कि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ भी नहीं, तो ये रिटर्न करने के बाद यहाँ पे जो अनडिफाइंड आएगा या फिर जो भी चीज़ आएगी उसे कॉल करना ट्राई करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिया नोटिस हाउ ऑन क्लिक हैंडल क्लिक हैज़ नो पैरेंथेसिस टू एट द एंड, डू नॉट कॉल द इवेंट हैंडलर फंक्शन, यू ओनली नीड टू पास इट डाउन, रिएक्ट विल कॉल योर इवेंट हैंडलर ऑटोमेटिकली व्हेन द यूज़र क्लिक्स द बटन। तो जैसे कि मैंने बोला वैसे ही दिया है उन्होंने। तो अपडेटिंग स्क्रीन का देखते हैं क्या है। स्क्रीन अपडेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वेरिएबल देना है और वेरिएबल को हम अपडेट करेंगे और वो अपडेशन हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। पर ये कैसे करना है, एक हुक की मदद से, वो देखते हैं। ये हमारा पहला हुक है जो हम सीख रहे हैं। तो ऑफन यू विल वांट योर कंपोनेंट टू रिमेंबर सम इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू वॉन्ट टू काउंट नंबर ऑफ टाइम्स बटन क्लिक्ड। To do this, add state to your component. First import useState from React. सबसे पहले React से useState इंपोर्ट करना है। useState क्या है, एक हुक है जो कि अपने स्टेट मैनेजमेंट करेगा वेरिएबल के लिए। और now you can declare a state variable inside your component. तो ऐसे वेरिएबल डिफाइन करना है। और कन्वेंशन है ये कि वेरिएबल का नाम और सेट वेरिएबल का नाम कैमल केसिंग में, इस तरह से ये देते हैं सब कुछ। तो काउंट, सेट काउंट ये दिया, और useState की एक पैरामीटर होती है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने यूज स्टेट की, मतलब ये यहाँ पे जो भी दोगे ना वो काउंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाएगी। और अगर कुछ नहीं दोगे तो ये अनडिफाइंड रह जाएगा। तो इस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है अभी, 0। तो 0 वैल्यू है, और सेट काउंट से हम जो भी देंगे वो काउंट पे सेट कर देगा। इस तरह से ये काम करेगा। जैसे कि इन्होंने दिया है, यूज स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर दिया, फंक्शन कर दिया, और फंक्शन के अंदर क्लिक करने के बाद ये जो इवेंट हैंडल लगा है इसके बाद काउंट +1 कर दिया, मतलब जो काउंट यहाँ पे है उसे +1 कर दिया। और ये फंक्शन अपने अंदर एक फंक्शन भी कैरी कर सकता है जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगी उसकी, यानी कि रेफरेंस रहेगा बेसिकली इसके लिए। तो ये जो काउंट +1 किया इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके सीरीज़ में, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस स्टफ है। तो इन्होंने फिर ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि कैसे काम कर रहा है। 2 बटन दिए है और यहाँ पे एक प्रूफ दिया इन्होंने कि अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँगा और इस बटन को क्लिक करूँगा तो स्टेट्स अलग अलग चल रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, माय बटन नाम के कंपोनेंट में ये सब कुछ डिफाइन कर दिया। स्टेट वेरिएबल माय बटन के अंदर है, यहाँ पे ऊपर नहीं है। तो अगर आप 2 इंस्टेंसेस डिफाइन करोगे तो ये दोनों के स्टेट वेरिएबल एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, अलग अलग काम करेंगे। इसलिए इसका अलग क्लिक हो रहा है, इसका अलग क्लिक हो रहा है, काउंट मेंटेन हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हुक्स। बेसिक हुक देखा है, कैसे हम अपना इवेंट को लिसन कर सकते हैं और स्क्रीन में कुछ रेंडर कर सकते हैं, या फिर लाइक स्क्रीन अपडेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम हुक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।